हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मुझसे हर बार बच्चे मिलते हैं और ये दो सवाल पूछते हैं कि सर आपको 37 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब आप हमें ये बताओ कि एम्स में या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए जो गवर्नमेंट के हों उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा कि अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है तो बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम अभी से भी अगर तैयारी शुरू करें तो क्या हम अपने ड्रीम एम्स या ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं क्या। तो बच्चों, आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से बच्चों ने जो प्रूव करके दिखाया है वो सारी स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर आपको एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो क्या करना है। और आपको ये बता देता हूं ये 100% पॉसिबल है। अगर अभी से भी आप तैयारी शुरू करो तो मई 2026 में आप फोड़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो यार बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपकी रैंक 2000 के अंदर आना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए खाली तो 50,000 रैंक में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको टॉप एम्स या अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 2000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे पहले तो देखो यार कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने होते हैं और इसके लिए सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी बाद में आती है। सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपकी थ्योरी, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग थ्योरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसलिए हर बच्चे को पहले डिटेल में डीप में पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर अपने आप को रोक लो, थोड़ा सा अपर लेवल भी अगर पढ़ लोगे तो आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी आ गया तो 2000 रैंक के अंदर आ जाओगे। तो आपके थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर चैप्टर की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर चैप्टर के सब टॉपिक की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। और माइंड में ये चीज भी क्लियर होना चाहिए कि भैया इस तरह की थ्योरी में से इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ये कोरिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि ये मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें से क्या आउटपुट मेरा आना चाहिए और क्या क्या पूछा जाता है नीट में। तो स्ट्रॉन्ग थ्योरी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप ये मान के चलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है नीट की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। फिर वही थ्योरी तो आपने क्लियर कर ली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। क्यों चाहिए आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस? 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। 25 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, हमें हाई स्कोर करना है तो हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन करके ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो नीट के रिलेवेंट हो या नीट से थोड़ा सा ऊपर हो, चाहे 2024 का लेवल हो या 2025 का लेवल हो, वो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर इससे बाद जो मेन चीज आती है वो है इफेक्टिव टेस्ट प्लान आपके पास होना चाहिए और हर टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए, वो भी एआई बेस्ड होना चाहिए। यानी कि पूरे पेपर की 180 क्वेश्चंस का एनालिसिस, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने कितने छोड़े, कितने कैलकुलेशन मिस्टेक की, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, पूरा एनालिसिस आ जाना चाहिए। लास्ट में समरी आ जाना चाहिए मैंने क्या क्या किया जो मुझे अगली बार नहीं करना है। तभी तो आप 650 प्लस मार्क्स का एम कर सकते हो। और सारा का सारा टेस्ट प्लान होना चाहिए। सो मेनी नंबर ऑफ टेस्ट आपको देना चाहिए, चैप्टर लेवल से लेकर पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, वो भी आपको बताऊंगा। और ये सब करने के अलावा आपको एक सबसे बड़ी जरूरत है, जैसे अर्जुन को भी सारथी की जरूरत थी और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उसी तरह से आपको एक मेंटोर की जरूरत है, वो भी पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत है जो आपको गाइड करे, मॉनिटर करे, टोके, टेस्ट एनालिसिस करे, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट बैलेंसिंग करा, सब काम करके दे। अगर आपने ये सब काम कर लिया तो आप अपने ड्रीम एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ई सरल के कई एवरेज स्टूडेंट्स ने भी ये कमाल करके दिखाया। जैसे मैं 2025 में अगर आपको बात करूं तो अगर प्रवीण ने देखो 27,000 रैंक से सीधी 733 रैंक, 39,400 रैंक से 1283 विशाल ने, गौरव ने 47 से 1339 रैंक, विवेक ने 50,000 से 2159 रैंक और इसके अलावा शुभम ने आप देखो 1,22,000 रैंक से सीधी 2400 रैंक पर आकर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। और यही नहीं है भाई, देखो एम्स के ये बच्चे भी 710, 706, 705, 701, तो इन बच्चों ने करके दिखाया। तो एक चीज मान के चलो, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन ये है स्ट्रॉन्ग थ्योरी कैसे बनेगी। सबसे पहले तो जो पढ़ाने वाले टीचर्स आपके पास होना चाहिए वो बेस्ट टीचर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर्स होना चाहिए और उन्होंने प्रीवियसली रिजल्ट्स दिए हुए हो, जैसे कोटा के टीचर्स होते हैं वो टीचर्स आपको होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो भाई आपकी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। टीचर आपको अनम्यूट कर सके, आपसे बात कर सके जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, तभी तो जाकर आप पर ध्यान जाएगा और आप ढंग से काम कर पाओगे। फिर बैच स्ट्रेंथ लो होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 लाख बच्चा कोर्स कर रहा है, 50,000 बच्चा कोर्स कर रहा है, क्लास में भीड़ पड़ी है और खाली चैटिंग चल रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई बैच स्ट्रेंथ लो होना चाहिए ताकि टीचर आप पर फोकस कर सके। और फिर इसके अलावा आपके पास विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि नीट में बेटा सब चीजें रटी नहीं जा सकती, दिमाग में अगर समझ में आएगा और अगर विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर मिल जाए जिसमें एनिमेशन हो, सब कुछ हो, तो आपका काम बन जाएगा। और भाई स्ट्रॉन्ग थ्योरी के लिए 3 से 4 बार कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि रिवीजन भी जरूरी है, तब आपके कॉन्सेप्ट और थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये भी आपके घर पर होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब जाकर आपकी थ्योरी स्ट्रांग बनेगी। और फिर आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों। तो इसके लिए आपको नीट 2024 जो कि इजी पेपर आता था उस लेवल के ढेरों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हर चैप्टर लेवल पे करने पड़ेंगे, मिस प्रोफाइल में करने पड़ेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट करने पड़ेंगे, असर्शन रीजन करने पड़ेंगे, मैथ कॉलम करने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप करने पड़ेंगे, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल रॉन्ग, सेलेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह के सारे टाइप के क्वेश्चन जो आज तक नीट ने पूछे उस तरह के क्वेश्चन, लेकिन लेवल 2024 का जहां पर बहुत हाई स्कोर गया था। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं 2025 लेवल के नीट के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता 2026 में किस लेवल का पेपर आएगा। हमें तो हर लेवल की तैयारी करनी है। अच्छा बैट्समैन वही है जो किसी भी पिच पे रन बना सके, इसलिए 25 लेवल ये क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। और बच्चों मैं तो कहता हूं इससे काम नहीं चलेगा। अगर पेपर और टफ हो गया तो हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अबाउट 2025 लेवल भी होना चाहिए। फिर इसका जैसा पेपर आया था मैंने फील किया कई जेईई मेन के जे एडवांस के क्वेश्चन आए, इस एनालाइट उसी लेवल की तैयारी करके गए थे तो उनको मजा आ गया, उनका कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच का लेवल भी टच करना चाहिए, सारे पीवाईक्यूज करना चाहिए जो एम्स में पूछे गए, जो नीट में पूछे गए, जो एपीएमटी में पूछे गए। इसके अलावा आपको कोर प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, फॉर्मूला रिमेंबरिंग करने के लिए सीपीपी स्कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना चाहिए। और अब भाई जो लेवल नीट का हो गया है उसके हिसाब से आपको सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करना चाहिए। ये सब करोगे तब जाकर 2000 रैंक की गारंटी मिलेगी। फिर आपका जो टेस्ट प्लान है वो इफेक्टिव होना चाहिए, विद एनालिसिस होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हर चैप्टर पर आपका नीट पैटर्न का टेस्ट होना चाहिए, ताकि चैप्टर लेवल पे पता चल जाए अपनी कहां गड़बड़ चल रही है, अपन कहां वीक है, कौन सा सब टॉपिक वीक है। देखो बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा, हर स्टेप स्ट्रांग होती जाएगी तो स्ट्रांग बिल्डिंग बनेगी। इसलिए हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट चाहिए, ये कंपलसरी है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का। फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट होना चाहिए, थोड़े थोड़े पार्ट मिलाकर, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। फिर आपके स्पीड टेस्ट भी होना चाहिए। भाई नीट में तो स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो स्पीड टेस्ट होना चाहिए। आपको एक्यूरेसी टेस्ट होना चाहिए कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू स्पीड एंड एक्यूरेसी होना चाहिए। टफ टेस्ट होना चाहिए। अगर 2025 से ऊपर का लेवल आ गया तो कैसे करोगे? कुल मिलाकर यार 150 टेस्ट अभी भी आपको देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और पर्सनल मेंटरशिप में आपके लोग क्या चाहिए? आपको एक रेगुलर मेंटर चाहिए जो रेगुलर मॉनिटरिंग करे, भैया क्या कर रहे हो, इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर करता जाए, तुमको रोकता जाए, टोकता जाए, मोटिवेट करता जाए, टेस्ट एनालिसिस करके आपको बताए कि क्या करना चाहिए, मोटिवेशन आपको देता जाए, सब्जेक्ट की बैलेंसिंग बताए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको फिजिक्स से डर लग रहा था आपने फिजिक्स को कम कर दिया, नहीं, पूरा बैलेंसिंग होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आपके टारगेट सेट करे, आपकी जैसी परफॉर्मेंस चली उसके साथ में गोल सेटिंग करे, आपको मंथली वीकली गोल्स मिले। और सबसे बड़ी बात यह है इस उम्र में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सके ऐसी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये सब कहां मिलेगा? इसके लिए अभी आपके लिए ई सरल लेकर आया है नीट 2026 कमबैक स्पेशल। इस कोर्स को ज्वाइन करिए, 650 मार्क्स प्लस की गारंटी मान के चलिए और आपको अपने ड्रीम एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100% ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जहां पर आप जा सकते हो। भाई देखो अभी भी इतना टाइम है कि 4 बार कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ये बात गारंटेड है। और आप इसमें सारे फीचर्स के साथ आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरी, सफिशिएंट प्रैक्टिस, बेस्ट टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट प्लान मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रजिस्टर करिए और आप
फोड़ दीजिए नीट। और देखो बच्चों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस कैसे होती है, जैसे इसमें देखिए सारांश सर बच्चों से देखिए पढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को अनम्यूट कर रहे हैं और बच्चा कह रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह की लाइव ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव क्लासेस होना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा विजुअलाइजेशन लेक्चर कैसे होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इसमें जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सारांश सर जैसे समझा रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म कैसा होना चाहिए, तो देखिए इसमें चल के बता रहे हैं कि किधर से डायरेक्शन जाएगी और कैसे कैसे डायरेक्शन मुड़ती है। तो जब हम इस तरह के वीडियोस भी देखते हैं, आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी सारांश सर के, प्रतीक सर के, बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स के, एनिमेशन वाले। आप सोचो हर्ट कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, पूरी की पूरी दिख जाती है। हम कैसे सुनते हैं, पूरी बायोलॉजी एनिमेशन के साथ आपको दिख जाएगी, केमिस्ट्री आपको दिख जाएगी। तो इसके बाद भाई बच्चों फिर क्या होगा, मेंटरशिप में अगर आप देखो तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की मेंटरशिप होती है। देखो एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे से बात की जाती है, चीजें चल रही है, सर बात कर रहे हैं और इस तरह से प्रतीक सर आप देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारांश सर बात कर रहे हैं, मेंटर्स बात करते हैं, एक एक बच्चे से बातचीत चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ई सरल तो केयर है, आपकी पूरी मेंटरशिप होगी भाई, गजब का काम चलता रहता है। पूरी मेंटरशिप टीम इसके लिए स्ट्रांगली काम करती है। आप देख रहे हैं कि मेंटर्स कैसे एक एक बच्चे से बात करते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज है आपको जो यहाँ मिलने वाली है वो है कि भाई इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ई सरल करता है वो सही है। अगर आप देखोगे कि ई सरल के मॉड्यूल के और नीट 2025 के क्वेश्चन एज इट इज, अगर आप ऑप्शन भी देखोगे तो एफ की जगह एन यूज किया गया है। और यहां पर देखो ये इस तरह से, ये पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ई सरल के मॉड्यूल्स में टेस्ट में मिलेंगे एज इट इज क्वेश्चन। यार एज इट इज क्वेश्चन, सोचो एक एक सेकंड में बच्चों ने तो मार्क कर दिया होगा। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन, पूरा का पूरा देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वहां आए हैं। इसके अलावा मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हैं ही, इसके अलावा आप देखो ई सरल के जो पेपर्स हैं, जैसे 2025 में जो क्वेश्चन आया AIoT जब हमने लिया था 19 जनवरी 2025 को, सेम क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पर आ गया है। तो ई सरल की फैकल्टीज को इतना सब कुछ पता है। पार्ट सिलेबस टेस्ट वैसे भी आप देखिए जो हमने लिया था वहां से भी एज इट इज क्वेश्चन नीट में आया है। तो बच्चों और जो टेस्ट प्लान हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा टेस्ट प्लान जो इंडिया में किसी के लिए नहीं है, लगभग 200 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 20,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और बच्चों इसमें रेगुलर टेस्ट हैं 56 टेस्ट, 56 टेस्ट तो रेगुलर होंगे, 10,080 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट 88 टेस्ट, हर चैप्टर पर टेस्ट 3,960 क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट 5, एक्यूरेसी टेस्ट 5, टफ टेस्ट 10। अगर आपको सब्जेक्ट पे प्रोफिशिएंसी करनी है कि यार मुझे तो फिजिक्स के स्पेशल पेपर देने 1-1 घंटे के, तो फिजिक्स के फुल सिलेबस पेपर 9, केमिस्ट्री के फुल सिलेबस पेपर 9, बायोलॉजी के 9, इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा फुल सिलेबस 9, कुल मिलाकर 200 पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। और यही नहीं है, आपको यहां पर AI से एक ऐसा एनालिसिस मिलने वाला है जिसको करने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, एक्सपर्ट टीचर्स को भी, लेकिन आपको समरी मिल जाएगी। अब आप बताइए, आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरी, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट प्रैक्टिस, मैंने बताया था अभी नीट में आए हुए हैं, और बेस्ट टेस्ट प्लान मिल गया और अच्छी मेंटरशिप मिल गई, तो आपको क्या चाहिए? 5 लेयर मेंटरशिप के अलावा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 5 लेयर पे लाइव क्लासेस होती हैं, मेंटर से बात करके टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको हर चीज आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। तो बस अब अपना सपना पूरा करिए, एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए रजिस्टर कर लीजिए। हमारे काउंसलर से बात करनी तो उनसे बात करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नीट 2026 कम बैक स्पेशल हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। तो बच्चों ये है रेसिपी नीट में जाने के लिए, और जितना टाइम है उसमें पूरा कोर्स हो जाएगा, बल्कि 4 बार कोर्स हो जाएगा, तो सब कुछ मिलेगा। बस आपको जिद पालनी है, आपको फोकस करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एम्स आपका इंतजार कर रहा है।